हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान कृष्णांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्लोक दिखाई दे रहा है ठीक। हम्म। तो हम आज भगवत गीता यथारूप रूप से अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 63 को पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए 62 में क्या बताया गया था। क्या खाया था? कल का पता नहीं क्या खाया था, 62 का क्या बता सकेंगे? फिर भी किसी को धुंधला धुंधला कुछ याद है? टॉपिक क्या चल रहा था, क्या बात चल रही है? हम्म। घबराओ मत, मुझे भी याद नहीं है क्या बात चल रहा था। इतना पता है कि ईश्वर का चल रहा था कि ईश्वर की शरण में जाना है। और वह ईश्वर कौन है? मैं ही हूँ। बात आई थी ना। भगवान बता रहे थे उस ईश्वर की शरण में जाओ। और वो ईश्वर कौन है? मैं ही हूँ वो। ऐसा नहीं कोई कहे कि अरे ईश्वर जा रहे तो आप कौन हो। नहीं, वो कृष्ण ही है। थर्ड पर्सन करके बताते हैं ना। ये सब चर्चा चल रही थी और भगवान ने अर्जुन को गुह्य ज्ञान दिया था। गुह्य और गुहितम। तो गुह्य ज्ञान था, गुह्य ज्ञान क्या था? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु लब हाँ मद भक्ति लभते पराम। क्या मतलब है इसका? कि वो ब्रह्मभूत प्रसन्नता, ब्रह्मभूत मतलब आत्मा को बोला जा रहा था कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो प्रकृति तीन गुणों से परे हो जाता है। और ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना, ये श्लोक आया था। इसमें किसका गुणगान कर रहे थे? परमात्मा का। तो भगवान ने आत्मा परमात्मा दोनों यानी गुह्य गुह्य ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान कौन सा है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। और गुह्यत ज्ञान कौन सा है? ईश्वरा सर्वभूतानाम। तो सब कुछ बता दिया भगवान ने। अब भगवान अर्जुन से बोल रहे देखो मैंने सब कुछ बता दिया, अब यथा इच्छासी तथा करो। ठीक है, वो करो। तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, श्लोक क्रमांक 63 पे। तो एक बार मेरे पीछे दोहराना। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश विमृशेतादशेषेण यथेच्छासी तथा करो। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशे तदशेषेण यथेच्छासी तथा कुरु। इति ते ज्ञानम ज्ञानम
आख्यातम, इति ज्ञानम आख्यातम, यानी आपको, यानी इस प्रकार से मैंने यह ज्ञान आपको बोला या व्याख्या की या बताया। कौन सा ज्ञान? पीछे के दो श्लोक, यानी पूरी गीता मान लो लगभग, लेकिन पीछे के दो श्लोक को हाईलाइट कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम और भोक्ताराम नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मैंने जो ज्ञान बतलाया है, व्याख्या की है, कि बोले कौन सा ज्ञान? तो कहते हैं गुह्य। गुह्य, गुह्य। तो गुह्य मतलब कौन सा ज्ञान? तो कह रहे हैं गुह्यत। गुह्य मतलब ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ मतलब ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म में निष्ठ हो गए, मतलब आत्मा में स्थित हो गए। तो ये ज्ञान मैंने बताया कि आत्मा में कैसे स्थित होना है ना, मतलब हम भगवान हैं और हम आत्मा है, भगवान के मतलब अंश हैं। अब हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का सेवक, भगवान की सेवा करना। तो अब ब्रह्मनिष्ठ हो गए, मतलब अपनी आत्मा में निष्ठ हो गए, यानी अपनी पोजीशन में आ गए। जैसे एक प्रधानमंत्री है, जब प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में, दफ्तर में पहुंच जाता है, तो अपने पोस्ट में, मतलब अपनी पोजीशन में स्थित हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से। जैसे कि एक पुलिस वाला होता है, छुट्टी पे आता है तो बिना ड्रेस के है, लेकिन जब वापस जाता है ड्रेस ले लेता है, तार लगा लेता है, तो भाई मतलब उसमें ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, मतलब कि अपनी स्थिति में सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम आत्मा है, तो हम अपनी स्थिति में सेट हो गए। ठीक है। तो ये ज्ञान। और कह रहे हैं गुहितरम। गुहितरम कौन सा? गुहितरम के लिए बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये हो गया, तो इस स्थिति में कैसे प्राप्त हुआ जाए, इस संबंध में ज्ञान दिया, उसको गुहि ज्ञान बोल रहे हैं। और गुहितर ज्ञान क्या है? गुहितर ज्ञान है परमात्मा के बारे में, यानी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना। तो हे अर्जुन, सभी के हृदय में परमात्मा है। वो परमात्मा कौन है? वो मैं ही हूँ परमात्मा। इस तरीके से व्याख्या की थी। तो आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया। तो ये हो गया गुह्य और गुहितरम। गुह्य और गुहितम मतलब गुह्य ज्ञान और गुहितम ज्ञान, अंतर दिख रहे हैं? गुह्य और गुहितम। तो गुहितम किसका है? परमात्मा का। और गुह्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मा का। तो ये ज्ञान भगवान ने बताया। तो ईश्वर सर्वभूतानाम, तो इस तरीके से सारी व्याख्या करने के बाद इसमें आता है नीचे, विमृश्ये तद अशेषेणा यथेच्छासी तथा करो। यानी इसमें बोल रहे हैं विमर्श। विमर्श शब्द पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। विमर्श का मतलब होता है विचार करना। ठीक, कहाँ पहुंचे? आंधी आ रही है क्या? ठीक है। तो विमर्श, बस हम विमर्श ही नहीं करते, विमर्श मतलब हम विचार नहीं करते। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें विचार करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हमें गुरु स्वीकार कर रहे हैं, गुरु से दीक्षा लेनी है, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। वरना बाद में पता है क्या होता है? अरे यार, गुरु से दीक्षा तो ले ली, पर वो गुरु सही नहीं था, दूसरे गुरु से लेते तो सही है। क्यों ये आ रहा है? क्योंकि पहले विचार नहीं किया। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं, मैंने सारा ज्ञान बता दिया है अर्जुन, अब जो तुम इस पे विचार करो, और फिर जो इच्छा हो वो करो। क्या बोला? पहले विचार करो, फिर जो इच्छा हो वो करो। तो भगवान के संबंध में भी हमें विचार करना चाहिए। विचार कैसे करेंगे? यानी भगवान के शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पुराण इत्यादि पढ़ने चाहिए, फिर तो जानेंगे ना भगवान क्या चाहते हैं। तो उसके बाद हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की शरणागत हो जाएंगे, सभी धर्मों को त्याग के पहुंच जाएंगे, जैसा कि आगे श्लोक आने वाला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो यहीं से भगवान ने लिंक बना दिया उस श्लोक का, कि विचार करो पहले। तो विचार कैसे करेंगे? भगवान ने पढ़ेंगे तभी तो विचार करेंगे किसी चीज पे। उस प्रकार से विमर्शन करो, विचार करो इसके ऊपर, गुहितम और गुहितर पर। तो कैसे करेंगे? पढ़ने के, पढ़ के ही तो करेंगे गुहितम और गुहितम, मतलब कि जो मैंने श्लोक बोला है, ईश्वर सर्वभूता नाम और ब्रह्मभूत प्रसन्नता, इस पे विचार करो। और विचार करके फिर जितना चाहे उतना विचार करो, मतलब विमर्श। विमर्श यतेद, यतेद अशेषेणा। अशेषेणा का मतलब होता है शेष, ये होता है अशेष। शेष मतलब बचा है, अशेष मतलब इतना टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। विचार करो और खूब टाइम ले लो, लेकिन विचार करो। और फिर उसके बाद यथा इच्छा की तथा करो। तो हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए कि हम अगर अब आगे चल के दीक्षा लेंगे, तो हम पहले उन गुरु को, मतलब कि गुरु से रिश्ता एक बन जाए, उनके लिए उनके लेक्चर सुनने चाहिए,
उनके दर्शन करने चाहिए, उनका जब प्रोग्राम हो तो जाना चाहिए। हालांकि मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे सुन लेता हूँ लाइव जब गुरु महाराज का लेक्चर होता है। और वैसे भी गुरु महाराज के लेक्चर सुनता रहता हूँ, क्योंकि जब हम उन्हें सुनेंगे तो हम उनसे हमारा संबंध बनेगा, और संबंध बनेगा तब फीलिंग आएगी कि वो मेरे परम गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और मुझे उनके लिए कुछ करना है। वरना अचानक किसी को पहली बार देख के आप दीक्षा ले लो तो संबंध कैसे बनेगा? फीलिंग ही नहीं आएगा मेरे गुरु है वो। गुरु तो बना लिया, फीलिंग ही नहीं आ रही कि गुरु हूं। कैसे आएगी फीलिंग? जब उनका संग करेंगे। हम कैसे करेंगे? वाणी से, यानी उनके बारे में सुनेंगे। तो जिसको जिससे दीक्षा लेनी है हमें उनको सुनना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी तो हमारे परम गुरु हैं। परम गुरु मतलब शिक्षा गुरु हैं, सभी के शिक्षा गुरु हैं। शिला प्रभुपाद जी सभी के शिक्षा गुरु हैं। जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद जी है। कैसे? कभी ना कभी तो इस्कॉन में आएगा ना, तो गुरु कौन होगा? शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद जी होंगे। तो फर्स्ट शिला प्रभुपाद जी, उसके बाद आप किससे दीक्षा लेने का मूड बना रहे हैं, किस दीक्षा, उनके लेक्चर सुनना चाहिए। उसके बाद समय बच रहा है तो आप जिसके आपको जिसके लेक्चर से आपको प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसके सुनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि और विचार करो, और फिर जो अच्छा लगे वो करो। तो इस प्रकार से दो श्लोकों को बताया है ब्रह्म के बारे में, और ब्रह्म की स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए, कैसे, परमात्मा के बारे में। मतलब ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर ली, सिर्फ परमात्मा के बारे में। तो विचार बहुत जरूरी है। टेक्स्ट। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहित ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और तब चाहे सो करो। आप देखो कि भगवान ने कितने दिन गीता सुनाई थी? 45 मिनट। हाँ, अच्छा, 48 45 जो भी है ना, गीता सुनाई थी। लेकिन वो का टाइम था। अब अगर किसी को गीता सुनाई जाए तो कितना टाइम लग जाएगा पूरी गीता, श्लोक बाय श्लोक? काफी। अब कोई अगर 1 साल गीता समझाता रहे सामने वाले को, वो कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, और खूब समझाने का इतना टाइम व्यर्थ करके, सामने वाला क्या बोलेगा? देखो मैंने सारा समझा दिया है, और जैसे मैंने बोला है वैसे करो, ये तो बोलेगा। लेकिन भगवान इतने विनम्र हैं, क्या बोलते हैं? देखो मैंने सारा कुछ समझा दिया है, इस पर विचार करो, फिर जो तुम्हारी इच्छा करो। कौन बोल सकता है ऐसा? मैंने ये बोल सकते थे भगवान, मैंने इतना टाइम दिया अर्जुन, इतना मतलब कि दिमाग मारा, ये समझाया वो समझाया, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये वो भक्ति योग सब बता दिया, और अब मतलब तुम कर नहीं रहे हो, अपनी मन की कर रहे हो। अगर अर्जुन बोल दे, ठीक है भगवान, आपने बोल दिया ना यथा इच्छा से इतना करूँ, ठीक है, अब जो मेरी इच्छा है मैं वही करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान गुस्सा हो सकता है कि भगवान ने क्या बोला? नहीं। क्योंकि भगवान अपना जो फ्री विल है, उस फ्री विल में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। फ्री विल हमेशा आपके पास रहेगी। ये चॉइस हमेरा हमेशा आपके पास रहेगी कि मुझे कथा सुननी है या नहीं, मुझे मंदिर जाना है या नहीं, मुझे जो कुछ भी करना है, मुझे गीता पढ़नी है या नहीं। ये इच्छा आप पे निर्भर करती है, यानी ये फ्री विल आप पे है। भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर फ्री विल छोड़ देंगे, क्या करना है। भगवान ऐसे चौराहे पे खड़े कर देंगे, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ शॉपिंग मॉल है, किधर जाना है वो आपकी इच्छा है। देखो मंदिर में जाके क्या मिलेगा? 2 दाने मिश्री के दे देंगे और क्या है। लेकिन मॉल में जाके तो बहुत कुछ मिलेगा ना। तो मंदिर में भी तो पैसे जाएंगे ना, वहां पे भी तो खड़े रहते हैं ना। जैसे ही झुको वहां पे तुरंत वो रखा रहता है, दान करने वाला। झुकेंगे वैसे ही डालना है एकदम। हम एक बार वहां गए थे, बहुत पहले की बात है, अब याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी गए थे तो वहां से आए थे लौट के, तो जम्मू में रुके थे। जम्मू में किसी ने बता दिया कि एक मंदिर है वहां घूम के आना चाहिए, तो हम चल दिए। अब जब उस मंदिर में पहुंचे तो उस मंदिर में ऐसा था, जहां भी दर्शन करोगे वहां देना ही पड़ेगा। इस तरीके से वहां पे लोग लगे थे लेने वाले, मतलब को तुरंत देना पड़ेगा। वहां पता नहीं था, तो एक जगह मतलब दिया तो वहां सब दे रहे थे, 10 रुपए दे दिए। एक जगह हुआ, दूसरी जगह तो वहां भी जल दे दिए, तीसरी जगह भी, चौथी जगह भी। एक ही मंदिर के अंदर कम से कम नहीं तो 30 35 ऐसी जगह थी जहाँ देना था, और हर जगह देना ही था बिना देने। उसके बाद जब 10 15 दिन, 10 15 को देने के बाद जब से खत्म हो गए, फिर हम क्या करने लगे, जैसे सिर झुकाया और भागे एकदम, ले ना पाए पैसे वो। कहीं कहीं मंदिर में ऐसे होते हैं कि भाई वो मांगने पे खड़े रहते हैं, जैसे ही मत्था टिकाओगे देना ही है इसको। सब कह रहे हैं यार ऐसा करें, अगली बार आएंगे ना तो भैया 100 रुपए की चेंज लेके आएंगे, एक एक रुपए डालते जाएंगे हर जगह। पता नहीं था ना कि ऐसे मंदिर भी है। लेकिन अपने इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि डालना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी श्रद्धा पे ऊपर करता है। फटे पुराने नोट डाल सकते हैं ना। तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान तुम्हारा ना, तुम पकड़ो।
मैं बताया फटा हुआ नोट क्यों डाला? तो भगवान तो भावग्राही है ना, भावग्राही है। फटाक से स्वीकार कर देते हैं। हाँ, सही कहा, सही कहा। भगवान को हमें शुद्ध चीज देनी चाहिए, ताजा चीज देनी चाहिए हमेशा। अभी भगवान को ताजा देनी चाहिए। हम बासी खा सकते हैं, हम भगवान को कंपेयर कर रहे हैं क्या? मतलब हम बासी खाएंगे तो भगवान को बासी खिलाएंगे? अरे चढ़ाने के बाद अगले दिन कच्ची चीज। अब वो तो देखो भाव के लेवल पे होता है कि वो तो भगवान जानते ना है कि नहीं है, वो हम तुम नहीं जानते। भगवान देखो ये नहीं देखता आप चढ़ा कितना रहे हो, भगवान बस ये देखता है आप बचा कितना रहे हो। ये सीधा भगवत गीता में भगवान का कहने का मतलब भाव आचार्य जो समझाते हैं वही समझाते हैं। भगवान ये नहीं देख रहे हैं आप 10 चढ़ा रहे हो कि 20 चढ़ा रहे हो कि 30 चढ़ा रहे हो, भगवान ये देख रहे हैं आप अपने पास कितने रख रहे हो बस। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, बनाओ ना, जो सब्जी खराब हो रही है उससे पहले बनाना चाहिए ना। नहीं तो ऐसा मत करो ना कि ज्यादा खराब हो जाए, पता चले सड़ गया हो उसे बना रहे हो। देखो कहने का मतलब ये हमें हमें भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज देनी है, बस सबसे बेस्ट। जैसे कि मान लो कोई गरीब है, गरीब अपने हिसाब से बेस्ट देगा, एक अमीर है वो अपने हिसाब से बेस्ट देगा, समझे ना? बेस्ट समझ रहे हैं ना क्या है? मतलब कि कोई गरीब है तो फल बेस्ट से बेस्ट देगा, भगवान नहीं दे सकता। लेकिन जो अमीर है वो 56 भोग बेस्ट देगा। हमें बेस्ट देना है, भगवान बस बेस्ट देखते हैं कि ये हमें बेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब हमें अपने भाव से बेस्ट देना चाहिए कि भगवान मैं आपके लिए इतना ही कर पा रहा हूँ, ये अपना बेस्ट से बेस्ट देना। जैसे कि मान लो 5 लोग हैं, अब 5 लोग गीता वितरण के लिए गए, सबका अपना अपना अनुभव अकेला है, सबका अपना अपना है। उसके बाद सब अपना अपना बेस्ट दे के आएंगे ना, मतलब प्रभु जी मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा कितनी भी हो। मान लो किसी का बेस्ट 10 गीता है, उसने 10 करी, किसी का बेस्ट 2 गीता है तो उसने 2 गीता करी, तो दोनों ने बराबरी करी भगवान की नजर में। क्यों? उसने अपना बेस्ट दिया पूरा। वो कहेगा कि प्रभु जी मैंने मेहनत तो खूब करी पर कोई लेता ही नहीं मेरा मुंह देख के, पता नहीं मेरी शक्ल कैसी है। और किसी किसी के लोग शक्ल देख के ले लेते हैं, पता नहीं कि जैसे हमारी टीम में आदित्य प्रभु और राहुल प्रभु, उनको लोग मैं खटाऊंगा तो मुझसे नहीं लेगा, वहां जाके ले लेगा, पता नहीं। अब वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, उनसे ले लेगा, ऐसा क्यों? तो किसी किसी में होता ही है, मतलब ऐसा कि लोग आकर्षित हो जाते हैं, ले लेते हैं। आदित्य प्रभु तो ये कहते हैं राहुल प्रभु के बगल के इर्द गिर्द खड़े रहो, अपने आप गीता होती रहेगी, लोग खुद आएंगे गीता लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेस में रह रहे हैं, रोज जग रहे हैं 3:30 बजे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो एक बार भी मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत शक्ति मिलती है उस चीज से, मॉर्निंग प्रोग्राम करने से। इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं देखते कैसे रखे रहते हैं, क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करते हैं इसलिए। ठीक है, हम मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों आ गए, हम यहाँ पे थे। हाँ, भगवान फ्री विल दे रखी है कि यथा इच्छा सी तथा करो। सोचो, जब भगवान ये कह रहे हैं कि यथा इच्छा सी तथा करो, तो सोच के देखो जरा, अनादि काल से हम यही तो कर रहे हैं, यथा इच्छा से तथा करो। अपनी इच्छा से तो कर रहे हैं ना, अनादि काल से जब से फंसे हैं तब से हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही तो कार्य कर रहे हैं। सोचो आज तक सुख हो पाए, सुखी हो पाए? नहीं। तो अब क्यों ना भगवान की बात मान के भगवान के अनुसार कार्य करें। करश्ये वचनम तवा, मतलब कि अब मैं आपके वचनों के हिसाब से कार्य करूंगा। ये अर्जुन आगे बोलेंगे तात्पर्य। तो भगवान ने पीछे गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति, मेन ये 3 टॉपिक रहे ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना? ये 3 मेन फोकस रहा है, बताया है। तो ज्ञान का मतलब होता है ज्ञाता गे, ज्ञान ज्ञाता गे 3 चीजें होती है ना, पहले समझाई थी, है ना? जो जान रहा है वो ज्ञाता है, और जो वस्तु है वो गे है, और ज्ञान क्या है कि मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ज्ञाता गे ज्ञान, ये सब वस्तुएं बताई थी भगवान ने। और ज्ञान जो है वो, ज्ञान जो शक्ति है वह आत्मा का गुण है, मतलब हमारा स्वरूप ही है ज्ञान शक्ति। एक लैपटॉप नहीं बता सकते मैं कौन हूँ, है अभिषेक? अब जैसे मैंने बोला ये अभिषेक, तो अभिषेक को पता है कि मुझसे बोला गया है, और आपको ये भी पता है कि मुझसे नहीं बोला गया है, तो ये क्या है, ज्ञान शक्ति, ये आत्मा का स्वरूप ही आत्मा में होती है। ठीक है ना? ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो गुहिरा गुहिया गुहितमंतरम, तो जो योग है उसको ये ज्ञान देना चाहिए, मतलब कि जो ये गुहित ज्ञान है,
वह ज्ञान देना चाहिए। नहीं तो फिर हम पशु की तरह ही रहेंगे। इस तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि एक चीज और ऐसे श्लोक में कि भगवान कहते हैं कि जो गुहित ज्ञान है ना, ये हर किसी को नहीं देना चाहिए। यानी जो इसे स्वीकार नहीं कर रहा है उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। होते हैं ना, अरे हम नहीं मानते गीता को, उनको गीता के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये अपराध होता है। ये मतलब सुअर के सामने मड़ी दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरीके से उन लोगों को ये गुहितम जो ज्ञान है उसको बता के कोई लाभ नहीं होने वाला। एक लेक्चर हो रहा है सामूहिक, उसमें कोई भी आके बैठ जाए, अगर वो बैठ रहा है आके तो यानी कहीं ना कहीं श्रद्धा है उसकी सुनने में, तभी तो बैठा है। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए गीता का। होते हैं ना बहुत से, हम बताने लगते हैं भगवान की कह रहे हैं, लेकिन नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुअर के सामने मड़ी दिखाने जैसा है वो, इस तरीके से। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। हम पढ़ते हैं। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। कौन सा पहला ज्ञान? यही दो श्लोक जो हमारी चर्चा हो रही थी, इनका पहले ही बतला दिया है। यानी भगवान के पास, देखो भगवान के पास अचिंत शक्ति है, और भगवान अपने अचिंत शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं रहे हैं। क्यों? फ्री विल दे रखी है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भगवान ही सब कुछ करा दें, समझ में आ जाए सब कुछ करने लगो। इसलिए फ्री विल छोड़ देते, समझा देंगे शास्त्र के हिसाब से, और ये भी समझा देंगे नहीं करोगे तो क्या होगा, करोगे तो क्या लाभ होगा, अब आपकी जो मर्जी है वो करो, इस तरीके से। भगवान किसी की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये रजिस्टर बहुत बड़ा आ गया है इस बार, ये मुझसे बन नहीं रहा। समझो, यहाँ पे उक्ति लगाओ, विचार करो कि हमें आगे क्या करना है। यहीं पे बैठे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है भक्ति में। नहीं तो फिर ऐसे ही रोटेशन एक तरह से बन जाएगी, और ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। हमें आगे भी प्रगति करनी है। हर चीज में हम प्रगति करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रगति करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़े। करते हैं कि नहीं करते हैं? जॉब कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें, हमारा सैलरी बढ़े। हर चीज में। उसी तरह भक्ति में क्यों नहीं? भक्ति में भी तो हमें करना चाहिए ना, थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना का फर्स्ट वो आया था, अब का लाइफ सोचो और अब का सोचो, क्या डिफरेंस क्या है ना? धोती कुर्ता आ गया है ना अभिषेक, कंठी माला आ गई, चमत्कार हो गया एकदम, है ना? कान की बीमारी भी आ गई, बहुत कुछ आ गया है। चली जाएगी कान की बीमारी भी। भगवान कब तक कान की बीमारी रखेंगे? थके जाएंगे तो हटा ही देंगे। हम्म। तो युक्त लगाओ। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है। वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा पहुंच जाता है तो ना तो वो शोक करता है, ना किसी की टेंशन होती है, हमेशा खुश रहता है। और ये क्यों होता है? गुह्य ज्ञान के कारण। वो गुह्य ज्ञान क्या है? भगवत गीता में। ठीक है, तो गुह्य ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान क्या है? इसके द्वारा जीव ब्रह्मनिष्ठ होता है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपने आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है, यानी अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको भगवान ने बताया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा श्लोक से। वहीं शिला प्रभुपाद जी भी कोट कर रहे हैं कि वहां से ले जाकर, उस श्लोक से लेकर भगवान ने जो गुह्य ज्ञान को मतलब यहाँ पे फिर समाप्त किया है। कहाँ पे समाप्त किया है गुह्य ज्ञान को? मतलब वहां से बताया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा से, और जो अभी पीछे के श्लोक हम पढ़ रहे थे ना, वहां पे ये गुह्य ज्ञान को समाप्त किया है। पूरा गीता ही मान लो गुह्य ज्ञान समाप्त हो गया है। अब तो खाली एक तरीके से गीता समाप्त हो चुकी है। अब तो थोड़े, क्योंकि प्राय थोड़े श्लोक ही रह गए हैं एक तरीके से। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान भी है। तो ब्रह्म ज्ञान कौन से श्लोक से बता रहे थे? ईश्वरा सर्वभूताना। लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। किससे? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा से ज्ञान से यह श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छासी तथा करो, जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। समझे? मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ज्ञान देते हैं, सब मानते हैं।
कौन ज्ञान दे रहा है? भगवान ज्ञान देते हैं। कब? जब भक्ति करते हैं। और अगर भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान ज्ञान देते हैं? भगवान ज्ञान तो देते थे पहले भी, हम भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे थे? कैसे आप इस संसार में भोग कर लो, बस। ये नहीं दे रहे थे कैसे इस संसार से मुक्त हो जाओ। जब हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, मंदिर में विग्रह को प्रणाम करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवत गीता शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, तब भगवान एक्टिव होकर फिर ज्ञान देते हैं कि कैसे आप इस जगत से ऊपर उठ के इस जगत को पार करके भगवान के धाम जा सको, यानी इस संसार से निकल सको। ये कब ज्ञान देते हैं भगवान? जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जब भगवान भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब ये ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। बाकी वो ज्ञान तो सबको दे रहे हैं कि कैसे यहाँ से रहो, कैसे भोग कर लो, कैसे अच्छे से इंद्र तृप्ति कर लो, ये सब ज्ञान तो दे रहे हैं भगवान। सबको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं बिल्कुल। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि तुम दुखी हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो। वो ज्ञान देते रहते हैं भोग कैसे करना है, क्योंकि ये तो स्मृति स्मृति देते हैं, हमने पढ़ा है। और लेकिन जब कोई भक्ति में आता है तो फिर भक्ति का ज्ञान देते हैं कि कैसे इस जगत से उठ के संसार से तार सकते हो। दूसरा कारण, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। एक तो कारण ये हो गया। और दूसरा, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम किसी पे थोपा नहीं जाता बंदूक लगा के, तुझे भी मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, थोपा जा सकता है? तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान अपने प्रेम को थोपते नहीं है कि जबरदस्ती अपने पास ले आए। इसलिए भगवान प्रेम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहा है कि हम कोई फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, आप अपनी प्रसन्नता से मेरे पास आओ, प्रेम से मेरे पास आओ। जैसे हम तो लोग अपने आप से ही जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं किसी ने जबरदस्ती करी हो माला करनी पड़ेगी, अपने मन से ही कर रहे हैं ना। किसी ने बोला जबरदस्ती क्लास में आना ही पड़ेगा? मैंने शायद बोला है तुमसे, और किसी ने बोला है? तो हम अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित कर देते हैं। यानी कहने मतलब ये कि हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा अपनी स्वेच्छा से भगवान को, तो वो होगा प्रेम से। तो वो चीज है। तो इसलिए भगवान ज्ञान देते हैं कि ये स्वेच्छा से, प्रेम से मुझे समर्पण कर ले। इसीलिए आगे का श्लोक आएगा, सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ के मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अच्छा, और बाकी देवी देवता, वो डरो मत, तो डरना नहीं है। अपनी इच्छा से समर्पित होना है भगवान को, फोर्सफुली। ये हमारे मतलब फोर्सफुली नहीं, ये हमारा लक्षण होना चाहिए कि हम खुद ही समर्पित हो रहे हैं भगवान को। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। जीवन दशा को मतलब खाना, सोना, पहनना, ये सब नहीं बताया भगवत गीता में? क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। यानी भगवत गीता से हम अपने जीवन को तो अच्छा बना सकते हैं ना, कि कैसे जीना चाहिए। मैनुअल लाइफ है ना भगवत गीता। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो परमात्मा बोल रहे हैं मैं चाउमीन खाऊं, मुझे चाउमीन खानी है, तो कौन बोल रहा है? परमात्मा। मुझे चाट पकौड़े खाने हैं, तो कौन बोल रहा है? परमात्मा। हाँ। मुझे सोयाबीन की सब्जी खानी है, नहीं, हर कोई परमात्मा नहीं बोल रहा है। जैसे इसमें लिखा है ना कि मानव जीवन कहाँ पे थे? हाँ, sorry, ऊपर पैराग्राफ। हाँ, सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो सही आदेश क्या है भगवान का, हम कैसे समझ पाएंगे? भगवत गीता पढ़ के। ये नहीं कि मैं चाउमीन खा रहा हूँ तो ये परमात्मा का आदेश है। सही आदेश कैसे पता चलेगा? भगवत गीता में क्या भगवान बोल रहे हैं, उस दृष्टि से हमें कार्य करना चाहिए। मतलब ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, वैसे हमें कार्य करना चाहिए। तो वो उसको बोलते हैं भगवान का आदेश। ठीक है। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा। ऐसा हम करेंगे, भगवान का आदेश को मानेंगे तो निरंतर धीरे धीरे प्रगति करने लगेंगे कृष्ण भावनामृत में। जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, यानी जीवन का परम लक्ष्य क्या है? यही है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, युद्ध करो। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है। मिली है ना, सोच लो करना है क्या नहीं करना है, तो मनन करने की छूट है। भगवान बोल रहे हैं हाँ तुम विचार कर लो।
मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। यानी भगवान जो बता रहे हैं वही गुरु बताते हैं, इसलिए हमें वो आदेश जो भगवान बोलना चाह रहे हैं वो हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। कि भगवान की शरण लेने से पहले व्यक्ति शास्त्र, गीता, भागवत में पढ़ता है, समझता है, फिर गुरु के पास जाता है, फिर भगवान की शरण लेता है, तो सारा विचार कर गुरु के फिर जाता है। यानी समझता है कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, और मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो ये सब चीजें समझता है। तो इसीलिए हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कृष्ण की शरण जाओ, विचार करो, विमर्श करो, गीता पढ़ो, विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, भगवान टाइम दे रहे हैं। ये नहीं कि सभी की पूजा कर रहे हैं तो ये सही विचार है। तो सभी की पूजा नहीं करना है। भ्रांत धारणा फैली रखी है कि सभी भगवान है। कौन भगवान है? सब भगवान है तो कौन भगवान है? कोई नहीं है। जो ये बोल रहा है ना सब भगवान है, उसका मतलब क्या, उसका कहने का रियल पर्पज ये है कि कोई भगवान नहीं। सब भगवान है, ये भी है, अच्छा ये भगवान है, ठीक है। अब दूसरा वो भगवान है, यानी वो नहीं है। मतलब सब भगवान है ना, तो सब भगवान से मतलब एक ही भगवान है ही नहीं। सब तो हो नहीं सकते भगवान, तो भगवान है ही नहीं। इसी तरीके से तो क्या सीखा हमने? यहाँ क्या सीख रहे हैं? कि भगवान हमारी स्वेच्छा में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, फ्री विल है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बोला है कि मैंने सारा कुछ बता दिया है, विमर्शन करो, विचार करो, और फिर यथा इच्छा सी तथा करो। तो करना क्या है, अर्जुन क्या बोलेंगे? ये बढ़िया बता दिया, अब मैं जंगल जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाऊंगा, वहीं पे रहूंगा, और किसी आइसक्रीम चुरा ली तो तुरंत तलवार निकाल देंगे, आइसक्रीम चुराई तुमने, तुरंत छत्री छत्री उनका गुण प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।